मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग देखते रह जाएं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा। परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अब तक की असफलता मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसलिए अब तुम्हारा विश्वास दग रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते, परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई गलत टिप्पणी करे तो यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, समय का सम्मान करो। समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत करीबी है वह तुम्हें पसंद नहीं है। तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी वह किसी न किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बात करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोच सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीत से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत कर, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को डोट छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो महादेव जी। आने वाले 15 दिन क्या महादेव आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं। बहुत बड़ा ब्लेसिंग महावकी आपके ऊपर रहा है। महादेव जी बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प किए हैं। आपको ऐसे ऐसे परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेट से आपको निकली है कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं
तो अब आपको एक्शन लेने के लिए महादेव जी बोल रहे हैं और रिश्तों में भी अनबन चल रहा है तो वह भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहां पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहां पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वार आप खोल रहे हो। आप किसी के मेरे बच्चे, नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो, अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहा है। और यहां पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा। और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वह सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट 15 दिनों में मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होता हुआ मुझे यहां पर नजर आ रहा है। मेरे बच्चे, आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहां पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे, स्वयं आपकी महादेव आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी करूंगा। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रहा है और वह चीजें पूरी होती हैं। मुझे यहां पर नजर आ रहा है आपको यह जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, ये लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहां पर मिलेगा और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहां पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है और उसे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे आपके आने वाले 15 दिन, आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहां पर करने जा रहे हैं, और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी ब्लॉकेज को यहां पर रिलीज कर रहे हो, बहुत नॉलेज अपने अंदर या पर ले रहे हो। तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाली है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है आपकी, और यह लर्न जर्नी है। आपकी नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था, या किसी चिंता में डूबे हुए थे, तो उस चीज से उभर रहे हो बाहर की तरफ, यहां पर आ रहे हो। आपका क्राउन चक्रा भी यहां पर ब्लॉकेज थे, हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेज थे, तो वह चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे, जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहां पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे वह चीज आपको मिलती हूं, मुझे यहां पर नरा रहा है। आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहां पर आ रहे हो, और आपके दिल में कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थीं जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वह भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे फाइनेंशियली। जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहां से नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा, तो वह चीजें आपकी तरफ यहां पर नजर आ रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहां पर नजर आ रहे हो। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुश नसीब समझोगे, अपने आप को बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहां ये माने नहीं रखता है
कि क्या चीज छोटी है क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत किया है, जितना हार्ड वर्क किया है, जो आपके खिलाफ आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं और किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिश हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रहा है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल मदर फिगर, कोई लेडी है और यह बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वह आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही है। कोई मदर फिगर, कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकती है, ये कोई भी हो सकती है। ये चील की तरह आपके ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका काम तमाम हो और कब हम इसको नोच के खाएं। इस तरीके की वेटिंग एनर्जी में है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये उगते सूरज के ऊपर मंडरा रही है। आपने ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियों से आप निकले हो, पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, पर आप लोगों ने क्या करा कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो कि आपने उस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप एक सूरज की तरह निकले हो। एक शाइन किया आपकी यह सफलता, आपकी यह सक्सेस इस मदर फिगर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रही। आप लोग धीरे धीरे ही सहिए सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। सक्सेस मिल रहा है आपको, सफलता के मुकाम बहुत ही प्रॉब्लम से मिल पाता है। ऐसा नहीं कि आपको बैठे बिठा सफलता मिल गई। बहुत महीनों सालों की यहां पर एनर्जी आ रहा है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद आप जब आज, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, नाम हो गया दुनिया में, लोग आपको नाम से जान रहे नहीं। अभी आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उसका सिर्फ 20 पर ही आपने अचीव करा है। ये जो मदर फिगर फीमेल है, ये जो लेडी है, इसको इतनी सक्सेस भी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही और यह चील की तरह मंडरा रही है और बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे रच रही है कि फिर से इस उगते सूरज को कैसे अस्त किया जाए। तो यह एक ऐसी फीमेल निकल के आई है। यह फीमेल बड़ी उम्र की फीमेल है और आपके खिलाफ क्या कंस्पिरेशन की जा रही है, लेकिन वह लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं जिन लोगों को आपके दुश्मनों ने भड़काया था आपके खिलाफ एक टाइम पर, जिन लोगों के सामने आपके जो ये कंस्पिरेशन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी ऐसी रूमर्स फैलाए थे और अब आपको उभरता हुआ देख के वही लोग अब आपसे यह क्या चाहते हैं अपनी कंस्पिरेशन से कि आप जैसे उठ रहे हैं वैसे फिर से गिर जाए, आप खाई में गिर जा। ऐसा नहीं कि आप सच में खाई में गिर जाओ, सच में यह चाहते कि जैसे आप उभर रहे हो ना वैसे आप उभरो ना, आप फिर से खाई में गिर जा। लोग आपको फूल समझे, लोग समझे कि हाँ ये इतना समझदार इंसान नहीं था, ये तो वाकई बड़ा बेवकूफ निकला। जो आपके शत्रु चाहते थे आपके लिए सुनना, वह यह लोग बोले आपके खिलाफ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बैक बीचिंग हो रहा है, बहुत कंस्पिरेशन हो रहा है। यह चाहते हैं ये लोग मैच्योरिटी प्लस नथिंगनेस आप में देखें, लेकिन आप फल फूल रहे हैं। और ये लोग ये चाहते हैं आपके लाइफ में बिल्कुल अंधेरा और काला बिल्कुल की कुछ भी ना रहे आपकी लाइफ में। इस तरीके की कंस्पिरेशन और बैक बिचिंग कर रहे हैं कि जो अब आपने मैच्योरिटी लेवल से ज्ञान में आके जो भी चीजों को प्राप्त करा है, थोड़ा बहुत ही सही, उसको भी बिल्कुल काली क्रिया में डालने की यह कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कंस्पिरेशन ही नहीं कर रहे बल्कि ब्लैकिश एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों से ना मतलब जैसे अब आप 4 बंदों में बोलते होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले आपको बेवकूफ समझते थे, कम दिमाग का समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब आप में से बहुत से लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी, ये जो कंस्पिरेशन कर रहे हैं इनको इतनी भी आपकी फ्लावर एनर्जी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से निकल के आपने खुद अपने आप को शाइन करा है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप है और डिवाइन ने आपको बहुत उठाया है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपका यह मैच्योरिटी लेवल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी ये लोग यह चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकिश काली क्रिया खत्म हो जाना, डेड गिर जाना। ये लोग आप में से हो सकते बहुत से लोगों का लव लाइफ एक टोटलिटी में जा रहा हो या फिर से थोड़ा बहुत रियूनियन की चीजें आ रही हो। तो ये जो फीमेल है ये बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपके मुंह पर मीठा बनना मतलब आपको करियर में अगर थोड़ा बहुत आपका एक और फैक्टर चल रहा है, लव लाइफ में अगर आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो रही है, तो ये इंसान क्या करता है बीच में आके कंपेयर करवाता है आपको दूसरे पर्सन से या खुद से।
इतनी गंदी तरीके से कंपेयर की, क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। अंदर से ये अजगर है। इसने आपके पर्सन के सामने, आपके सामने मुखौटा पहन रखा है। आपके आजादी को भी यह छीनना चाहती है। आपको कैसे भी करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए। ये आपकी आजादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे और यही कंस्पिरेशन, यही षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने नचाया जाए। फिर से ऐसी क्या चीजें करें कि ये फिर से अपनी लाइफ को डिसबैलेंस कर दे। ये जो ऐसे उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, कैसे इस इंसान को ब्रेक थ्रू के एनर्जी में लाया जाए, इस इंसान को कैसे इस एनर्जी में लाया जाए कि इसका सबका बाण टूट जाए। और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह नजारा दुनिया वाले देखें, कैसे इसका तमाशा दुनिया वालों के सामने लाया जाए। यह आपके शत्रु यह षड्यंत्र रच रहे, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोना टोटका, ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं, काली क्रिया का। यह आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे। यह लोग आपके पास लाइफ से भी आ सकते हैं। आपको इन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना। इन लोगों की बातों को एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इतना फलता फूलता देख के ना, ये धीरे धीरे अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसको पास्ट लाइफ याद दिलाई जाए, कैसा जो पास्ट में हमने इसका दिल दुखाया, इसके साथ बुरी बुरी चीजें करी, कैसे से इसको गुस्सा दिलाया जाए, क्रोध दिलाया जाए, उन बातों को याद दिलाया जाए। पर आपने इन लोगों की पॉलिटिक्स में, इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना है। अपनी पास्ट लाइफ को जो भी है रिलीज कीजिए, उनकी मेमोरीज को आगे बढ़े, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि आपको क्रोध आए और आपकी सारी एनर्जी पुरानी बीती अतीत को याद करने में लग जाए, और जो आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने में, वह आप ना कर पाए। क्योंकि इंसान एक टाइम पर अपनी एनर्जी एक ही तरफ दे सकता है। या तो हम एक समय पर रो सकते हैं, या तो हम एक समय पर हंस सकते हैं। तो अगर हम इनकी बातों में क्रोधित होकर इनको जवाब देने में अपनी एनर्जी लगा देंगे तो हम बाकी के काम नहीं कर पाएंगे, और यही ये चाहते हैं। आपने क्या करना है, इन कंस्पिरेशन करने वाले लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना। और अगर जैसे रिश्तेदार हैं घर में आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो इग्नोर, बिल्कुल इनको वैल्यू नहीं देनी, इनको इग्नोर करना। और जहां पर आप देखो कि चार बंदों में यह हमें कोई पुरानी बातों को डोट याद दिलाया जा रहा है, तो वहां से उठ जाओ, उस एक ग्रह को, उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को टाल दो और फिर से अपनी सक्सेसफुल लाइफ को फोकस करो, अपने एम्स को, गोल्स को फोकस करो, और जितना हो सके ना सक्सेस हो। अगर किसी को जवाब देना है बोल के, तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह खुश ही होंगे, आपका तमाशा देखेंगे। चुप रह के इतना ऊपर हो जाना कि यह लोग पहुंच ही ना सके, ये होता है बदला, ये होता है असली रिवेंज की। सक्सेसफुल हो जाओ, क्योंकि यह बात दुनिया में जग जाहिर है। सबको पता है कि सफलता उसी को ही मिल है जो सच्चा इंसान होता है और जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो सक्सेस की तरफ जाओ, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को फोकस करो, और इन इंफीरियर लोग जो ऑलरेडी आपसे बहुत नीचे हैं, इनकी किसी षड्यंत्र में वापस मत आओ। ये फिर से आपको नीचे खींचना चाहते हैं, और आप अपने आप को डोट कंट्रोल करो। जहां पर लगे कि कुछ ज्यादा बदतमीजी हो रहा है, ज्यादा ही बकवास हो रहा है, तो वहां पर एक लाइन में जवाब दो, और इतना स्ट्रांग दो कि सामने वाला बंदा फिर बोल ना पाए। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना। मेरे बच्चे, आपके हृदय की आवाज मुझ तक पहुंची ही जाती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव जी आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बना है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए, और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, जिसने भी आपको चीट करा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। जिसने भी आपका कहीं पर भी दिल दुखाया, तो कभी आपको धोखा दिया हो, वह आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकते हैं, वह कोई भी जो आपको चीट करा हो, उस हद तक आपको दुख दिया हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो, अनएक्सपेक्टेड चीट आपको किया हो, तो उनके कर्मों का क्या सजा मिलेगी। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, वह लोग अपने ही क्रिया में फंसने वाले हैं, और यह बहुत जल्द आप देखेंगे। 7 दिन या 15 दिन में आप देखेंगे।
या सेम वीक्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वह टुकड़े टुकड़े में हो गए हैं। यह किसी भी में हो सकता है। उनका दिल छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई धोखा मिल सकता है। इस एनर्जी में वह हो जाएंगे। यह आने वाले 25 दिनों से 7 वीक्स के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली न्यूज आएगी कि वह भी ऐसा कोई टावर मूवमेंट फेस करेंगे, फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर सकते हैं और ज्यादातर बाउंड फील कर सकते हैं। और मोस्टली ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका दिल टूट जाए, जैसे आपका दिल छलनी हुआ था, टुकड़े टुकड़े हुआ था। इनकी हरकतों से ऐसे ही किसी की वजह से इनका दिल भी टूट जाए, इनका दिल भी छलनी हो जाए, तो यह सबसे पहला इनको सजा मिलेगी। तो ये आप खुद देखेंगे, इस पर्सन की एनर्जी हर तरफ से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने दिल को बांधा हुआ है, क्योंकि यह एनर्जी इन्होंने आपको भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको कट ऑफ मिलेगा। हर चीज में जहां भी यह सक्सेस के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता को पा के लिए अगर इन लोगों ने मेहनत करना होगा, ऐसा ये भी तो कुछ अचीव करना चाहते होंगे अपनी जिंदगी में, चाहे जॉब में, करियर में, किसी रिलेशनशिप को। लेकिन तो इन्होंने जहां अपने फील्ड में कहीं पर, करियर में इन्होंने कहीं पर भी कुछ किया होगा अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, तो वह सक्सेस इनकी कट ऑफ हो जाएगी। वह सक्सेस इनको नहीं मिलेगा और जिस चीज में इनको जीत चाहिए थी वह जीत इनको नहीं मिलेगा। और ये इनको इंट्यूटिव इनकी स्ट्रेंथ होगी। उस समय की इनकी जो खुशियां हैं, इनका जो करियर है, अचीवमेंट्स है, ग्राफ जो है वह नीचे क्यों जा रहा है, इनके हिस्से की जीत क्यों नहीं मिल रहा है, इनकी इनको कहेगा कि इन्होंने आपके साथ बुरा करा है। ये डेफिनेटली होने वाला है आने वाले समय में कि इनको यह चीज एहसास कराई जाएगी। महादेव जी के द्वारा इन्होंने कहीं ना कहीं आपका दिल दुखाया, आपके साथ बुरा करा, तो आज इनकी खुशियां भी काटी जा रही हैं और किसी इंसान के थ्रू नहीं काटी जाएंगी, महादेव के थ्रू ही कट ऑफ करेंगी। और बहुत ज़्यादा इनका दिल दुखने वाला है, किसी चीज़ में इनका दिल दुखे और बहुत लॉसेस को ये फेस करेंगे। ये लॉसेस किस तरीके के हो, फाइनेंशियल के अलावा, और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा और किस सेक्टर में इनका दिल टूटेगा, फाउंडेशन और अचीवमेंट। अब तक में जो भी पाया है, अब तक इन्होंने जो भी दृढ़ता से इकट्ठा किया था, फैमिली लाइफ इनकी डिस्ट्रॉय होने वाली है। ये जिनसे प्यार करते हैं वह इनसे दूर हो जाएंगे और ऐसी चीज जो इन्होंने काफी सब्र से पाई थी, बहुत पेशेंस रह के जिस चीज को इन्होंने बहुत सब्र से पाया था, वह चीज इनके हाथों से निकलने वाली है। क्योंकि इन्होंने आपको जो धोखा दिया है, जो दुख दिया, वह कोई छोटा मोटा नहीं दिया। इन्होंने आपकी ऐसी स्थिति एक समय पर कर दी जब आपका 1 सेकंड पहुंच करना पड़ा। इन्होंने आपके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी, इन्होंने ऐसी चीजें आपके साथ करी थी कि आपकी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आ गई थी जहां पर आपका दिल बहुत दुखा, आपको बहुत लॉसेस फेस करने पड़े। आप एकदम बसर की एनर्जी में चले गए, आप टावर की एनर्जी में चले गए। मतलब आप में से कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि इतना सब्र आप लोगों ने करा है। इन लोगों के चक्कर में आपकी फैमिली खराब हुई, आपकी फैमिली लाइफ खराब हुई, आपकी लव लाइफ खराब हुई और इस हद तक आप बन गए इन लोगों की वजह से कि लाइफ में आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि जी के करना क्या है। ऐसी सिचुएशंस इन्होंने पैदा कर दी, तो इनको इनका क्या कर्मा मिलेगा? क्योंकि आप महादेव के सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो इनका कर्मा बहुत बुरे तरीके से बैकफायर होगा। इनके कर्मों का फल तो मिलेगा, और किस चीज में इनका दिल दुख रहा है, किस चीज में, और लॉसेस हो रहे हैं। जो इन्होंने गेम आपके साथ खेली है ना, वह पलटेगी, वह घूम के सारी गेम्स इन्हीं के ऊपर चली जाएंगी। जो खेल का पार्ट इन्होंने आपको बनाया था, जो आपकी भावनाओं के साथ इन्होंने खेला था, ये सारी इनकी भावनाओं के साथ अब खेला जाएगा। ये सब कुछ घूम के इनके ऊपर जाएगा। इनको इनके कर्मा का एक और क्या लॉस होगा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी एनर्जी है, आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है और आपके ऊपर कितनी बड़ी डिवाइन पावर है जिसने आपको को ऊपर से प्रोटेक्ट कर रखा है। आप जिस भी डिवाइन को डोट मानते हैं, माँ को मानते हैं, काली माँ को, शिव जी को, किसी और धर्म से अगर आप हैं, तो जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके डिवाइन हैं, यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, इसने आपको ऐसे संभाला हुआ है, वह आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इस इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी जिन्होंने आपको दुख दिया, आप धोखा दिया। क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है, तो महादेव जी आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं
कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे हिडन है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए। ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है? तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है? आपके जो हिट्स हैं वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्तियों को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ऐसी पर्सनैलिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती। अगर मैं सही से अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वॉट लग जाती है। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं? अपने चीजों से कैसे भाग सकते हैं? महादेव जी ये बात कह रहे हैं जब आपकी डेस्टिनी में यह चीज लिखी हुई है कि आप, आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, वित्र है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है, आपको ज्यादा पता होगा। ये लेडी कौन है? शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है। यहाँ पर ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हेड्स भी हो सकते हैं कि हेड्स पहचान हो सकते हैं, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है। जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं लेकिन बाद में पीठ पीछे छोड़ा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए यह साल बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। यह साल हमारे शनिदेव काका है जो न्याय प्रिय हैं, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। यह चीज यहाँ पर बताई जा रहा है। जाते जाते यह साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे। चाहे अभी ना बन पाए हो लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव जी आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव जी का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव जी ने अब ले लिया है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले षड और लव वाले घेरे में महादेव जी ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव जी आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रहा है, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हर्ट किया है। मैं देख रहा हूं बहुत ही आपको, इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो उसे आपने समेट लिया है और अब आप अपनी बाउंड्री के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रहा है जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं। मेरे बच्चे, अकेला स्टोरी कभी भी निराश नहीं होने देता है। अगर आप इसे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर नहीं किया है तो बहुत दहक की बात है कि आप अपने महादेव जी को अनदेखा कर रहे, क्योंकि मैं हमेशा नया संदेश के साथ आता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारी तस्वीर के साथ एक बहुत बड़ी तंत्र क्रिया कर रहा है जिसकी वजह से तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे सावधान हो जाओ। क्या तुम चाहते हो अपने जीवन को बर्बाद करना या अपने जीवन के अस्तित्व को मिटवा चाहते हो?
यदि नहीं चाहते हो तो मेरे इस संदेश के द्वारा समस्त बातों को जानकर उसे पर प्रतिबंध लगाइए। सावधान हो जाइए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो होने वाला है वह किसी के साथ आज तक हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह बात बता रहा हूं कि यदि मेरे इस संदेश में प्रवेश कर गए हो तो तुम्हारा यह सौभाग्य है, क्योंकि मैं तुम लिए ही आया था, परंतु तुम इधर उधर भटक रहे थे। परंतु यदि तुम्हारी दृष्टि मेरे संदेश पर पड़ी है और तुम मेरे संदेश में एंट्री कर चुके हो तो तुम देर बिल्कुल भी मत करो और मेरे संदेश को पूरी तरीके से सुनो और मेरे संदेश पर दावा करो कि हां, मेरे प्रभु मेरे लिए जो संदेश लेकर आए हैं वह मेरे जीवन से जुड़ हुआ है, वह मेरे लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उसे जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और तुम थर थर कांपने लगोगे, क्योंकि ऐसी घटना ही तुम्हारे साथ घटने वाली है जो कि आकलन घट रही है। तुम किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा कार्य नहीं किए, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा कार्य हो रहा है। तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सदैव अच्छा किया, सबके साथ भला किया, सबके साथ उपकार किया है। परंतु आज तुम्हारा उपकार का बदला तुम्हारे इस प्रकार की क्रिया के साथ किया जा रहा है और तुम्हें परेशान करने का जो यह फैसला उसने लिया है वह बहुत ही घातक है, क्योंकि इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान भी हो सकता है और तुम अपने सारे रास्ते बंद कर सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार की यह क्रिया करवाई जा रहा है वह तुम्हारे सभी कार्यों को नष्ट करके तुम्हें सड़क पर बैठा देगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता को देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने ऐसा निर्णय किया कि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए। तो मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो तुम मेरे संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय हनुमान और जय जय श्री राम जल्दी से जल्दी टाइप करते चले जाइए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरी सर्वेश्वर कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी और तुम एक ऐसी कृपा के पात्र हो जाओगे जहां से तुम्हारा हर रास्ता खुल जाता है और हर रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो जाता है। तुम्हारे जीवन की समस्याओं का अंत हो जाता है। जो तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा होता है वह समाप्त हो जाता है और जो तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिन नाया है वह भी दूर हो जाती है। तुम्हें परिपक्वता से इस प्रकार से प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि तुम किसी भी तरीके से किसी उलझन में ना पड़ सको और ना ही किसी तरीके के भरम जाल में पड़ सको। कोई तुम्हें गुमराह न कर सके। मैं तुम्हें हर तरीके से सावधान और सतर्क करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज तुम बिल्कुल भी संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही दुर्घटनापद हो सकता है। इसीलिए मैं आज तुम्हें इन समस्त घटनाओं का पूर्ण रूप से खंड करूंगा और एक एक बात तुम्हें पूरी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। जो तुम्हारे साथ होने वाला है और जो हो गया है वह भी मैं विस्तार पूर्वक तुम्हें बताऊंगा। मैं किसी भी तरीके से तुम्हें अनजाने में नहीं रखना चाहता हूं और ना ही कोई तुम्हें गुमराह कर। तो मैं यह ऐसा देख सकता हूं, किसी भी हालत में मैं तुम्हारे साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकता हूं। इसीलिए मैं आज यहां पर आया हूं बहुत ही गुस्से से, क्योंकि यदि आज तुम मेरी बात को नहीं माने तो मैं तुम्हारे द्वार से वापस चला जाऊंगा और दोबारा कभी भी मैं कोई संदेश लेकर के नहीं आऊंगा और ना ही मैं तुम्हें कोई लाभ दिलाऊंगा और ना ही मैं किसी संकट से बचाऊंगा। इसीलिए मैं यदि आज तुम्हें इस संकट से बचने के लिए आया हो तो मेरी बात को मानो और सावधान हो। जो शत्रु से सतर्क हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा जानलेवा होत है वह कभी भी हमला कर सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ आघात कर सकता है, कभी भी तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकता है। इसीलिए तुम्हें शत्रु से सदैव सतर्क होकर के रहना चाहिए और अपने जीवन का पूर्ण रूप से निर्वहन करते रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है, बहुत जलन रखता है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा बन नहीं सकता है, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकता है, तुम्हारे जैसी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है, तुम्हारे जैसा आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए वह देखकर तुमको इतना चढ़ रहा है
कि वह स्वयं को डर बना करके रख दे रहा है, इसीलिए वह अब और कोई कदम नहीं उठा पा रहा है। उसके मन में इतना क्रोध आ रहा है कि वह क्या करे। फिर उसने क्या किया, तुम्हारे लिए एक षड्यंत्र रचने का प्रोग्राम किया, और वह षड्यंत्र आर के लिए उसने सबसे पहले दिमाग लगाया कि कैसे तुम पर हावी हुआ जाए, कैसे तुम पर क्रियाएं कराई जाए, तंत्र मंत्र और टना, इन सब तंत्र क्रियों को कैसे कराया जाए, इसके बारे में वह विचार करने लगा। जब वह विचार करने लगा तो उसके मन में एक पास का तांत्रिक याद आया। जब उसे याद आया तो उसने सोचा कि हाँ, यह तो अच्छा रहेगा, सामने से मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि सामने से लड़ूंगा तो वह जान जाएगा और मेरा नुकसान भी हो सकता है, मेरी हानि भी हो सकती है। इस वजह से उसने सोचा कि मैं पीठ पीछे से इस प्रकार से वार करूंगा ताकि वह जान भी नहीं पाएगा, और जब वह जान नहीं पाएगा तब मुझ पर पूर्ण रूप से शक भी नहीं कर पाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, उसका नुकसान भी हो जाएगा, वह पहले जैसा हो जाएगा, उसके जीवन में उथल पुथल मचाने लगेगी, वह त्राही करेगा, रोएगा लाएगा, कोई उसकी सहायता करने के लिए यह नहीं आएगा। इस प्रकार की बातें उसने सोचा। तब वह उसे तांत्रिक से संपर्क करने पहुंचा। तो जब उसे तांत्रिक के पास उसने संपर्क किया तो तांत्रिक से उससे काफी देर वार्ता चलती रही। उसने तुम्हारे बारे में सारा वृतांत बताया, जो भी तुम करते हो, जैसा जैसा तुम्हारा वेशभूषा है, जैसा तुम्हारा घर की क्रियाकलाप है, वह सब उसने उसे तांत्रिक से बताई और बात करके कहा कि तांत्रिक भाई, इसे तुम किसी भी तरीके से बेहाल कर दो, इसके सभी कार्यों को निरस्त कर दो, इसके सभी आवागम कर दो, किसी ना किसी तरीके से यह नीचे गिरना चाहिए। यह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है तो इसे मुझे नीचे गिराना है। इसके लिए तुम जो पैसे लगे वह हमें देने के लिए तैयार हो। तब तांत्रिक ने थोड़ा बहुत सोच विचार कर कहा। पहले तो वह नहीं करना चाहता था, परंतु फिर उसने पैसे के लालच में आकर अपने मन के विचार को बदल दिया और फिर उसने यह निर्णय लिया कि हाँ, मैं अब इसके बारे में ऐसा करूंगा। ऐसा सोचने के बाद में उस तांत्रिक ने फिर तुम पर प्रयास करना शुरू कर दिया और फिर उसने जो अपनी बुरी शक्तियों थी उसने तुम पर छोड़ दी और उनसे यह कहा कि जो इसके सभी कार्य बंद कर दो और जहां पर भी यहां हाथ डाले इसका हाथ खाली जाए और जैसा भी इसका कार्य चल रहा है वह सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना चाहिए। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सी मिठाइयां खिलाऊंगा और तुम्हें नींबू भी चढ़ाओ। इस प्रकार से उन पूरी शक्तियों से कहकर उसने तुम्हारे घर की ओर भेज दिया। परंतु उसने एक उपाय करने के लिए कहा, जो कि उपाय कुछ ऐसा था। उसने यह कहा कि जो बेटा तुम उसका फोटो लेकर के और 4 नींबू कर लौंग लेकर के रात 12 या टोटका करना है, उन 4 लोगों को नींबू में घुस्से कर और उसे फोटो के साथ में नदी में डाल देना है, जिससे कि तुम्हारा शत्रु इस तरीके से बहता चला जाएगा जिस प्रकार से नदी में पानी बहता हुआ चला जाता है, कि इस प्रकार से तुम्हारा शत्रु भी बहता चल जाएगा। इस प्रकार की क्रिया को उसने करने के लिए बताया। तब उसकी मन चकरा गया। वह यह सोचने लगा कि मेरा तो बोलचाल उसे है नहीं और ना ही मेरा आना जाना उसके घर से है, तो मैं अब किस प्रकार से उसका फोटो लेकर के आऊं जिससे कि मैं यह क्रिया कर सकूं। उसने सोचा और विचार किया, काफी देर तक सोता रहा। तब उसके मन में एक विचार आया। फिर उसने मोबाइल निकाला और चलाना शुरू किया। तुम्हारी आईडी को निकाला और फिर तुम्हारी आईडी से तुम्हारी फोटो को निकाल। जब उसने तुम्हारे फोटो को निकाल लिया तब उसकी तसल्ली मिली कि हाँ, अब मैं इस क्रिया को भली भांति कर सकता हूं और अपने शत्रु का नुकसान कर सकता हूं, अपने शत्रु को बर्बाद कर सकता हूं। इस प्रकार की बात उसके मन में आने लगी। वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया। वह बहुत ज्यादा खिलखिला कर नाचने लगा, क्योंकि उसने जो चाहा था वह उसे प्राप्त हो गया था। इसीलिए वह क्या क्रिया करना चाहता था। फिर उसने तुम्हारे फोटो को जाकर के निकलवा लिया और फिर इस फोटो के ऊपर मैंने जैसी क्रिया बताई है वैसी क्रिया करके वह नदी में डाल दिया है। अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे शरीर में तुम्हारा किसी कार्य में लग नहीं रहा है। तुम जो कार्य करते हो उसमें नुकसान हो जा रहा है। तुम्हें अधिकतर निद्रा सताती रहती है। तुम्हारा शरीर भारी रहता है। तुम जो भी खाते हो शरीर में लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर में जान ही नहीं है, कोई एनर्जी फूल ही नहीं हो रही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एकदम से लाचार हो गया हूं। इस प्रकार का तुम्हारा मन करता है। तुम यह सोचते हो कि मैं बैठा रहूं, दिन रात बैठा रहा हूं और कहीं किसी कार्य के लिए ना जाऊं।
इस प्रकार का तुम्हारा मन होता है और यह तुम्हारा मन यदि इसी प्रकार से रहा तो तुम आगे का कार्य कैसे करोगे। तो इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान और सतर्क करने आया हूं कि शत्रु ने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तो उसने बहुत ही गलत किया है, परंतु उसे ऐसा करना नहीं चाहिए। किंतु यदि उसने ऐसा किया है तो उसे उसकी किए की सजा अवश्य मिलेगी, चाहे जैसा भी हो। मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा, क्योंकि उसने मेरे प्यारे भक्तों को परेशान करने का काम किया है। आज तक मैंने कभी भी अपने भक्तों को परेशान होते हुए नहीं देखा है, किंतु आज मैं अपने भक्तों को परेशान होता हुआ देखकर मेरे आंख से भी आंसू आ गए हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं और तुम्हें यह सब बातें बता रहा हूं। पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक तुम्हारा शत्रु के बारे में बता रहा हूं, किंतु अब तुम्हें चिंता बिल्कुल भी करना नहीं है, सावधान हो जाना है, बस केवल इतना ही करना है। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हें करना है और उसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ा करके ले जाना है, क्योंकि उसने जो क्रिया की है उसकी मैं तुम्हें बताऊंगा, जिस वजह से तुम काट कर अपने जीवन की अस्तित्व को बचा लो और आगे की ओर आकर्षित हो जाओगे, आगे की ओर चले जाओगे। मेरे बच्चे, इससे पहले अगर तुम्हें अपने प्रभु का बहुत ही गुप्त रूप और विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करिए और अपनी राशि टाइप कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं, क्योंकि राशि के अनुसार किसी भी समस्या को डट दूर करने में समय नहीं लगता है। इस प्रकार से थोड़ा समय लग सकता है, परंतु यदि राशि तुम मुझे बता दोगे तो मैं बहुत ही आसानी से और कम समय में तुम्हारा कार्य कर दूंगा और तुम्हारे पास सब चीज उपलब्ध करवा दूंगा। तुम जो सोचोगे वह चीज तुम्हारे पास होगी और तुम्हारे जीवन की समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन का जो यह बुरा वक्त चल रहा है वह पलक झपकते ही समाप्त हो जाएगा। बस तुम्हें छोटा सा काम इतना करना है और रे बच्चे, अपनी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर देना, हर हर महादेव बोलते हुए, क्योंकि तुम अपनी स्वीकृति प्राप्त करवा दोगे तो मैं जान जाऊंगा कि तुमने मेरा संदेश सुना है। अपने नाम के साथ में अपना स्वीकृति पत्र प्राप्त करवा देना। तो मेरे बच्चे अब बढ़ाते हैं और आगे की तरफ की। अब तुमको आगे और क्या करना है मेरे बच्चे? तुम्हारे शत्रु का काम है तुम्हें परेशान करना, तुम्हें नीचा दिखाना, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, परंतु उसके करने से सब कुछ होने वाला नहीं है। वह तो चाहता है कि तुम किसी भी तरीके से कोई कार्य न कर पाओ, रोते रहो, इसी प्रकार से भटकते रहो। वह चाहता है कि तुम भीख मांग कर खा, तुम्हारा कार्य आगे ना बढ़े, तुम किसी भी तरीके से किसी कार्य में सक्षम ना हो पाए और तुम्हारे पास अधिक पैसा न आने पर तुम धनवान न बने पाओ। इस प्रकार की बातें वह सोचता रहता है, परंतु उसके सोचने और ना सोचने से कुछ भी होने वाला नहीं है। जो विधाता ने लिख दिया, जो विधाता ने कर दिया, जो मैंने कहा वही होगा। उसके कहने और न खाने से कुछ होने वाला नहीं है। बस वह इसी प्रकार से अपने मन में यह सब बातें सोचता रहे, और जो तुम्हारे साथ किया है उसके किए का दंड जब उसे मिलेगा तब उसे पता चलेगा कि मैं किसी के साथ बुरा किया है। जब उसके साथ बुरा होगा तब उसकी समझ में अच्छी तरीके से जाएगा, उसके सामने कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। जब रास्ता नजर नहीं आएगा तो फिर वह दर वेदर भटके और फिर मेरे ही दरबार में लौट करके आएगा। जब मेरे दरबार में लौट करके आएगा तब मैं उसे बताऊंगा कि देखो, जो तुमने किया है यह उसी का परिणाम है, उसी का नतीजा है। क्यों? तुमने किसी के साथ अन्याय किया, क्या तुम मेहनत नहीं कर सकते थे? उसका देखा जो तुम्हें देखा नहीं गया, तो तुम्हारे लिए और भी अब चीज मुश्किल हो जाएंगे। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा हो रहा था आप बुरा होने लगेगा। अब तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस प्रकार की बातें उससे मैं कहूंगा, फिर वह कभी भी किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा और कभी भी किसी को परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा सोचना और ना सोचना किसी के लिए फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मेरी वजह तुम्हें अब ज्यादा अधिक सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे प्रभु की कृपा तुम पर हो गई है। यदि मैं तुम पर कृपा कर दी है तो अब तुम्हें सोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी तुम्हारा कार्य है, जितने भी तुम्हारे रुके हुए कार्य में समय पूर्ण करूंगा। जो तुम्हारे साथ ही हो रहा है
तंत्र मंत्र टोटका में सबका विनाश करूंगा। किस प्रकार से तुम्हें आगे बढ़ाना है, अभी हमें पूरी प्रक्रिया तुम्हें बताऊंगा। यही मेरा एक में उद्देश्य है, तुम्हें तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तो बहुत आगे बढ़ा दिया था, परंतु तुम्हारा शत्रु ने तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दी और तुम्हारे लिए सब चीज मुश्किल कर दी। तुम्हारे सोचने की जो क्षमता थी, तुम्हारे अंदर जो भी विचार था, तुम्हारे मन में जो उत्सुकता थी, वह सब समाप्त कर दी है उसने, क्योंकि तुम अब एक पाषाण की तरह हो गए हो। तुम्हारा मन कुछ करने को नहीं कह रहा है। तुम एकांत में बैठे रहते हो और सोचते रहते हो कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। परंतु तुम्हारे साथ जो यह अन्याय हुआ है, उसका पूरा हिसाब था कौन करेगा, और इसके जो नुकसान हुआ है कौन भरपाई करेगा। तो यह तुम्हारा शत्रु ही भरपाई करेगा, क्योंकि जब वह भी रोएगा तुम्हारी तरह, क्योंकि मेरे बच्चे जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि आज उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो कल उनके साथ ही ऐसा होगा। यह तो मैं लिखकर कह रहा हूं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के जीवन में खुशहाल जिंदगी चल रही होती है तो उसके जीवन में उपद्रव करना अच्छी बात नहीं है। यदि तुमने उपद्रव किया है तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पर बड़ी ही मेहनत से कुछ हासिल किया जाता है। बहुत मेहनत करनी पड़ता है कुछ पाने के लिए, और तुमने जो हासिल किया था वह सब तुम्हारी मेहनत की कमाई का था। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे लिए असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहता हूं। जिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें जान लेना चाहिए कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। बिना प्रयास के भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की समृद्धि का अनुभव कराने के लिए उठाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे दिल में गहराई तक गूंजता रहेगा और तुम्हें आशा शक्ति और नया विश्वास प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है, तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि जो तुमने मांगा है वह अब पूरा होने वाला है। वह इच्छा अब तुम्हारे पास आने वाली है। तीसरा संकेत जानना बहुत जरूरी है, जो चीज तुम मांग रहे हो वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुमने 30 दिनों तक बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं और फिर भी तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमसे क्या कमी रह गई है। तुमने बहुत कार्य किए थे, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते भक्त हो। तुम ही भक्ति में लीन हो, और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि भक्ति के साथ साथ घर के कामों को भी देखो। मैं भक्ति करने से तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और परिवार का ध्यान रखना भी भक्ति के समान है। तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति में ही लीन रहते थे। तुम्हारी भक्ति में इतनी गहरी निष्ठा थी कि तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा और सब कुछ भुलाकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। तुमने बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। मेरी भक्ति करना सरल नहीं है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और प्रयासों के कारण तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन मैं महादेव तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूँ। मेरा प्रेम तुमसे अनंत और अटूट है। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हाँ लिखकर मुझे अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र घूम रहा है। जो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव स्पेल्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अब यह सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, जो तुम्हारे मन की शांति को छीनना चाहते थे, अब वे अपनी चालों में फंस रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।
यही वह चीज है जो तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान करती है। यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो छुपे हुए चेहरे थे वे बेनकाब हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान दूंगा कि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की सलाह लो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिनके विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे हर डर, हर चिंता का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। वह राज, वह सत्य जो तुम्हें परेशान कर रहा था अब प्रकट होगा। वह तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चालें रच रहे थे वे अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे मार्ग को साफ कर दूंगा और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं वह तुम्हें इस पल तक ले आई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम इन सभी संघर्षों को पार करोगे। तुम्हारे दिल में जो भी कंफ्यूजन था वह अब दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम जल्द ही स्पष्टता प्राप्त करोगे। यह जो भ्रम अब तक तुम्हें परेशान करता था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वह तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन की सुंदरता और सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो चीजों तुमने वर्षों से चाही थी वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से त्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग मेरे प्रेम और मेरी कृपा को नजरअंदाज करते हैं वे अपने जीवन को विकर्ष और अराजकता से भर लेते हैं। वे अपने दिन तुच्छ कार्यों में बर्बाद करते हैं और मैंने उन्हें जो आशीर्वाद दिए हैं उनमें ना तो सुंदरता देखते हैं और ना ही उद्देश्य। जब उनका जीवन बिखरता है तो वे मुझ पर दोष लगाते हैं। वे अपने दर्द और निराशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं और अच्छे लोगों के खिलाफ शिकायतें और साजिशें रचते हैं। परंतु जान ले, वे धैर्य का मूल्य नहीं समझते। वे केवल फल देखते हैं लेकिन उसे उगाने के लिए आवश्यक श्रम, प्रेम और विश्वास को नहीं समझते। तूने मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और जल्द ही तू देखेगा कि कैसे सब कुछ बदलता है। तेरी भलाई उस बंजर भूमि की तरह है जो अचानक नई हरियाली से भर उठती है। जो दरवाजे एक समय बंद दिखते थे वे अब नए अवसरों के साथ खुल रहे हैं। भले ही तेरा रास्ता कठिन लगे पर मेरा विश्वास रख, मैं तेरे लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहा हूं जो तेरी कल्पना से परे हैं। फसल का समय आ गया है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उन लोगों के बारे में जान ले जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं।
वे अपने दर्द में अंधे हो गए हैं और मेरी ओर नहीं देखते। वे अंधेरे में भटकते हैं, अपने डर और संदेह से बंधे रहते हैं। परंतु तूने एक अलग रास्ता चुना। तूने अपना दिल मेरे लिए खुला रखा। तब भी जब दुनिया ने तुझे संदेह करने की कोशिश की, जब तेरे चारों ओर हर चीज अनिश्चित थी, तब भी तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरा विश्वास और समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। तूने उन क्षणों में भी मेरा सहारा लिया जब तुझे लगा कि जमीन तेरे नीचे से खिसक रही है। जान ले बच्चे, तेरा यह विश्वास और साहस तुझे उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां तेरा भविष्य पूर्णता और शांति से भरा होगा। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, करुणा का अभ्यास आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक विकास का पथ प्रशस्त करता है। जब हम अपने भीतर प्रेम और दया को स्थान देते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगते हैं। जीवन में हर क्षण एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आता है। जब तुम अपने अतीत के बोझ को त्यागते हो, तब नए अवसर स्वयं तुम्हारे द्वार खटखटाने लगते हैं। यह महादेव की अनुकंपा ही है कि हर नई यात्रा तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर करने का एक साधन बनती है। जीवन में घटित प्रत्येक घटना ब्रह्मांड की लीला का ही एक भाग है, चाहे वह कठिनाई हो या सफलता। सब कुछ एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समेटे हुए होता है। जब तुम चुनौतियों का सामना महादेव की भक्ति और अपने साहस के साथ करते हो, तब तुम्हारी आत्मा और अधिक सशक्त होती जाती है। याद रखो, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आई, वे केवल तुम्हारी परीक्षा थी ताकि तुम और अधिक निखर सको। अब इस नकारात्मक चक्र का अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम पर है। तुम्हारे दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय ने इस अंधकार को समाप्त कर दिया है। तुम्हारी आत्मा अब महादेव के तेज से प्रकाशित हो रही है और चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारी उन्नति का है, महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच रही है। तुम्हारा हृदय प्रेम, करुणा और शांति से भर चुका है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष और अनुभवों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मबोध प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, उनके पाप अब उन्हें ही अपने परिणामों से सामना कराएंगे। ब्रह्मांड का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में शुभ परिणाम आएंगे। जो भी इच्छाएं और संकल्प तुमने साधना और परिश्रम से संजोए हैं, वे शनिदेव की कृपा से इस वर्ष पूर्ण होंगे। तुम्हारी निष्ठा, क्रिएटिविटी और साहस ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब महादेव तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अच्छी सोच रखने वाले सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। सच्चा सुख वही अनुभव कर सकता है जो अपने भीतर शुद्धता और आत्मिक शांति बनाए रखता है। आज के समय में हर कोई परम सुख चाहता है, किंतु उसे पाने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जो व्यक्ति सच्चे मार्ग पर चलता है, उसे महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हर कोई अपने कार्य में सफलता चाहता है, लेकिन जो सबसे अलग और हटकर कार्य करता है, वही वास्तव में अपना नाम अमर कर सकता है। यदि तुम किसी कार्य को अनूठे ढंग से करने का साहस रखते हो, तो वह कार्य तुम्हारी पहचान बन जाएगा। इतिहास में वही नाम अमर होते हैं जिन्होंने कुछ विशेष किया है, जो एक नई राह बनाकर चले हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने मार्ग पर अडिग रहकर कठोर परिश्रम करना होगा। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन तुम्हारी निष्ठा और समर्पण तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। जो व्यक्ति हर क्षण महादेव की उपस्थिति को महसूस करता है और अपने जीवन को उन्हीं को समर्पित कर देता है, उसे किसी भी भय या संदेह की आवश्यकता नहीं होती। जब स्वयं महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, तो तुम्हें किस बात की चिंता। आज रात्रि जब तुम विश्राम करोगे, तो दिव्य ऊर्जाओं को आकर्षित कर पाओगे। यह ऊर्जाएं तुम्हारे जीवन में नई खुशियों का मार्ग प्रशस्त करेंगी। जैसे ही तुम प्रातः जागोगे, तुम्हें एक नवीन अनुभूति होगी, मानो जीवन में
एक नया प्रकाश फैल गया हो। एक शुभ समाचार तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है, जिससे तुम्हारा मन अत्यंत प्रसन्न होगा। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का अद्भुत और उचित फल है, जिसे तुम अब अनुभव करने जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तक तुमने जो भी कार्य किए हैं वे सभी तुम्हारे जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवन की व्यवस्थाएं सभी के लिए समान होती हैं, लेकिन परिस्थितियां समय समय पर प्रतिकूल हो सकती हैं। जब भी जीवन में उथल पुथल मचती है तो वह केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आती है। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, परंतु कभी कभी यह तुम्हारे वश में नहीं होता। जब कोई परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, तब उसे अपने प्रयासों से नहीं, बल्कि महादेव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से सुलझाने का प्रयास करो। जब तुम्हें लगे कि अब कोई मार्ग शेष नहीं है, तब अपने प्रभु महादेव का स्मरण करो। अपने सभी संकट और चिंताओं को उनके चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को अपनी समस्याएं बताते हो, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को दूर करने का कार्य करते हैं। परंतु यह तभी संभव है जब तुम उन पर संपूर्ण विश्वास रखो और अपने हृदय में अधिक श्रद्धा बनाए रखो। यदि कभी तुमसे कोई अनुचित कार्य हो जाए, तो स्मरण रखना कि महादेव तुम्हारी चिंता करते हैं। उनके लिए तुम केवल एक भक्त नहीं, बल्कि उनके अंश हो। इसलिए यदि तुम कोई गलती कर दो तो अपने प्रभु से क्षमा मांगो। यह कहो कि हे महादेव, आपने मेरे जीवन को जिस प्रकार से संवारने का कार्य किया है, मैं उसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा, कभी आपके मार्ग से विचलित नहीं होऊंगा। अगर आज महादेव का आशीर्वाद ना होता तो तुम्हारे जीवन में बड़ी भूल हो सकती थी, जिसे ठीक करना संभव नहीं होता। लेकिन महादेव ने अपनी कृपा से तुम्हारी रक्षा की है। इस उपकार के लिए धन्यवाद व्यक्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग यह है कि तुम अपने जीवन में कभी भी लोभ ना करो, कभी अधर्म का मार्ग ना अपनाओ। जो कुछ भी महादेव ने तुम्हें प्रदान किया है, उसी में संतुष्ट रहो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए वही तय किया है जो तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हें दिव्य आशीर्वाद के रूप में आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की हैं। जब महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं तो आत्मा अपने उच्चतम स्वरूप की ओर अग्रसर होने लगती है। सच्चा आत्मबोध, निस्वार्थ प्रेम और दिव्यता का एहसास, यह सभी गुण तुम्हारे भीतर जागृत हो चुके हैं। तुमने स्वयं को बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त कर लिया है और अब केवल अपने आत्मिक विकास पर केंद्रित हो। तुम्हारे भीतर की यह दिव्यता और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर के लोगों द्वारा महसूस किया जा रहा है। वे समझते हैं कि तुम्हारे पास कुछ विशेष है, कोई अलौकिक ऊर्जा जो तुम्हें सबसे अलग बनाती। उन्हें भले ही आध्यात्मिक ज्ञान ना हो, लेकिन वे यह भली भांति जानते हैं कि महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी सोच और नियंत्रण में रखना चाहा, लेकिन अब उनकी सभी चालें निष्फल हो रही हैं। तुमने अपनी आंतरिक शक्तियों को पुनः जागृत कर लिया है और अब कोई भी बंधन तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम एक स्वतंत्र आत्मा हो जो अपने आत्मबोध और आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ रही है। अब तुम्हारे जीवन से वे सभी नेगेटिव अटैचमेंट समाप्त हो रहे हैं जो तुम्हें रोकने के प्रयास में थे। जो लोग तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए बांध कर रखना चाहते थे, वे अब असफल हो रहे हैं। तुमने स्वयं को इन बंधनों से मुक्त कर लिया है और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा संकल्प अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास करती है, तो स्मरण रखो कि महादेव का संरक्षण सबसे बड़ा कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी दुष्ट कर्म तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकता। यदि तुम महादेव के चरणों में अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो, जो लोग छल कपट और काले कर्मों के माध्यम से तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। यदि कोई तुम्हारे सुख, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, तो इसे भय का कारण मत बनने दो। यह केवल तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति की परीक्षा है। महादेव ने सदा अपने भक्तों की रक्षा की है
और तुम्हें भी उनकी असीम कृपा प्राप्त है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह तुम्हारे वित्त, स्वास्थ्य, परिवार या संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश करे, अंततः विफल होगी। जो सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव की शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक प्रयास सफल नहीं हो सकता। यदि किसी ने तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करने की चेष्टा की है तो वे यह भूल गए कि महादेव के भक्त पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। यदि कोई तुम्हारे प्रियजनों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो तुम उनकी रक्षा के लिए महादेव का स्मरण करो। महादेव की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि हर दुष्ट प्रयास उसी पर लौट कर आता है जिसने उसे किया होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें धैर्य, सहनशीलता और अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराती हैं। जैसे अर्जुन को गीता में बताया गया कि संघर्ष केवल एक परीक्षा है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी यह सब तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो रहा है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के आवश्यक अंग हैं और इनका उद्देश्य आत्मा के उत्थान को सुनिश्चित करना है। जब तुम अपने जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करो तो उसे केवल क्षणिक सुख ना समझो, बल्कि इसे महादेव का आशीर्वाद मानो। हर खुशी तुम्हें इस ब्रह्मांड के संतुलन की याद दिलाती है। जब तुम कृतज्ञता का भाव अपनाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक सकारात्मक हो जाती है और यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। महादेव के आशीर्वाद से जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में आएगी वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने पथ पर अडिग रहो, महादेव के चरणों में श्रद्धा रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम स्वयं महादेव के अंश हो, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अपार उन्नति और शक्ति का संचार कर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी तरक्की को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे भीतर ही भीतर जल रहे हैं। तुम्हारे सम्मान और सफलता को देखकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बनेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित कर रहा है और तुम अपनी उन्नति तथा समृद्धि के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रुओं का मन जल उठा है। वे षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। वे जो तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे, अब स्वयं अपनी ही नकारात्मकता में फंस चुके हैं। उनके कर्म उन्हीं पर लौट आए हैं और वही लोग जो कभी उनका समर्थन करते थे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह महादेव का न्याय है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसे इस संसार में अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे भीतर अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां हैं। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो स्वयं महादेव की कृपा को आमंत्रित करते हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी आस्था तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम अपने जीवन में कुछ भी सजित कर सकते हो। तुम्हारे हाथों में दिव्य ऊर्जा है जिससे तुम न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उपचार और शांति प्रदान कर सकते हो। महादेव तुम्हारी आत्मा को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर कर रहे हैं और तुम्हें दिव्य आशीर्वाद से भर रहे हैं। इस समय महादेव स्वयं तुम्हें यह मार्गदर्शन दे रहे हैं कि तुम अपने पथ पर अडिग रहो। किसी भी नकारात्मकता को अपने मन में स्थान ना दो और केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। शत्रु अपने कर्मों के फल को भोगेंगे, लेकिन तुम्हारा मार्ग सदैव प्रकाश की ओर अग्रसर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे संकल्प को देखा और वे तुमसे अति प्रसन्न हैं। उन्होंने यह निश्चय किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और उतार चढ़ाव आए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद बना रहेगा और अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर हो रहे हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का सल बनेगा, जो हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में अब सच्चा प्रेम, समर्थन और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा। महादेव ने तुम्हें उस शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और छल कपट से तुम्हारी रक्षा करेगी। अब जो भी तुम्हारे पास आएगा वह प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगा। तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि तुमने अपने जीवन में नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपनी यात्रा तय की। अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हारे सभी संकल्पों को पूर्ण करें और तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्रदान करें। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं, लेकिन तुमने अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने संकल्पों का साथ दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह शक्ति अब तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने वाली है जिसका तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था। अब तुम्हारे जीवन में अपार सुख और सुविधाओं का संयोग होने जा रहा है। तुम वही सब प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे चमत्कार घटित होंगे जो पहले कभी नहीं हुए थे। यह देखकर तुम अचंभित रह जाओगे, क्योंकि यह सब महादेव की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। तुम सोच सकते हो कि यह चमत्कार तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है और बार बार क्यों हो रहा है, लेकिन यह मत भूलो कि जब महादेव कृपा करते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। उन्होंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित किया है और वे तुम्हें दिव्य रूप से दर्शन भी देंगे तथा तुम्हारी सभी समस्याओं को दूर करेंगे। जो भी उत्कृष्ट घटनाएं तुम्हारे जीवन में घट रही हैं वे महादेव के विधान का हिस्सा हैं। वे हर कठिनाई का अंत करेंगे और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। बस अपने महादेव पर सदा विश्वास बनाए रखना और उनके पथ पर चलते रहना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। महादेव का नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अपने ही घर या परिवार में कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं। यह समय है अपनी ऊर्जा को समेटने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं वे भले ही कुछ समय के लिए सुख प्राप्त कर लें, लेकिन वह सुख क्षणिक होता है। उनका छल, उनकी कपट नीति और उनके दुष्कर्म अंततः उन्हीं पर भारी पड़ते हैं। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे स्वयं ही अपने पतन की ओर बढ़ते हैं। तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव तुम्हारी हर गतिविधि को देख रहे हैं, तुम्हारी हर परीक्षा से परिचित हैं। तुम्हारा मौन, तुम्हारा संयम और तुम्हारी निष्ठा तुम्हारे लिए महादेव के आशीर्वाद को और भी मजबूत बना रही है। याद रखना, परीक्षा केवल सच्चे भक्तों की ली जाती है, क्योंकि उन्हें और भी अधिक मजबूत बनाना होता है। जो अधर्म की राह पर हैं वे कुछ समय के लिए सुख पा सकते हैं, लेकिन अंततः उनका पतन सुनिश्चित है। तुम्हें बस अपने पथ पर अडिग रहना है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां केवल सफलता, शांति और महादेव का आशीर्वाद होगा। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करे तो बस एक ही मंत्र याद रखना, महादेव का भक्त किसी से भयभीत नहीं होता, क्योंकि स्वयं महादेव उसकी रक्षा कर रहे होते हैं। तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा रहे हो। जो भी चुनौतियां आएंगी वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान का माध्यम बनेंगे। तुमने अपने परिवार के लिए सदा अच्छा सोचा है और महादेव तुम्हारे इस संकल्प को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ली है और अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और श्रद्धा का प्रतिफल तुम्हें प्राप्त हो। केवल पूजा और भक्ति ही नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म भी तुम्हारी सफलता का मार्ग बनाएंगे। यदि तुम सच्चे मन से महादेव का आह्वान करोगे और अपने कर्मों में निष्ठा रखोगे तो तुम्हारे सभी लक्ष्यों की पूर्ति निश्चित है। महादेव ने स्पष्ट किया है कि उनका आशीर्वाद सदा उनके भक्तों के साथ रहता है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और समर्पण दिखाना होगा। आज की घड़ी अत्यंत शुभ है।
पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आशीर्वाद के लिए एकत्र हो रही हैं। यह वह समय है जिसे खोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा अवसर वर्षों में एक बार ही आता है। यह महादेव की अनुकंपा का परिणाम है कि तुम्हारे जीवन में उन्नति के संकेत प्रकट हो रहे हैं। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में डाली गई थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बना रहा है। जो छुपे हुए शत्रु तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं। उनका प्रत्येक षड्यंत्र निष्फल हो चुका है। वे जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, अब स्वयं ही अपने कर्मों के बोझ से पीड़ित हैं। यह महादेव का न्याय है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आने वाले समय में तुम्हें एक विशेष पद प्राप्त होने वाला है। यह केवल एक सामान्य उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। चाहे कितनी भी रुकावटें तुम्हारे मार्ग में क्यों ना आए, वे तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं पाएंगी। तुम्हारा जीवन दिव्य शक्ति द्वारा संचालित है। जब स्वयं महादेव तुम्हारे रक्षक हैं, तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें क्षति नहीं पहुंचा सकती। आगे बढ़ो आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम सदा से पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कड़ी मेहनत और महादेव की कृपा का परिणाम है। जो लोग तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे हैं, वे किसी भी तरह तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जब महादेव स्वयं किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा एक विश्वास अब तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का मार्ग खोल रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, पहाड़ जैसी मुसीबतों का सामना किया है, लेकिन हर बार तुमने स्वयं को और भी अधिक शक्तिशाली बना लिया। यह तुम्हारी सहनशीलता और आत्मबल ही है जिसने तुम्हें हर विपरीत परिस्थिति से उभरने की शक्ति दी। अब जब तुम सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तब भी कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि महादेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं, वे स्वयं ही अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगी। संसार में जब कोई व्यक्ति प्रगति करता है तो पहले उसे रोका जाता है, और जब उसे रोकना असंभव हो जाता है तो उसकी बदनामी की जाती है। लेकिन महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता को कोई बाधा नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को और अधिक सशक्त करो। तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और आश्चर्यजनक चमत्कार आकर्षित हो रहे हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते थे, वे अब स्वयं ही अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। महादेव के भक्त का अहित करने का प्रयास करने वाला अंततः अपने ही विनाश की ओर बढ़ता है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। तुम्हारी तरक्की को अब कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बना रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से घिरे हुए हैं। यह महादेव का चमत्कार है। जब वे किसी पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं तो कोई भी शक्ति उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब केवल आगे बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी आस्था को अडिग रखो और इस दिव्य यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहो। यदि तुम वास्तव में मुझ पर विश्वास रखते हो तो अपनी श्रद्धा को अपने हृदय की गहराई से अनुभव करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है, जहां तुम्हें उन उत्तरों की प्राप्ति होगी जिनकी खोज में तुम लंबे समय से थे। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अद्भुत संभावनाएं खोल रहा है। तुम्हारी छिपी हुई शक्ति अब पूर्ण रूप से जागृत होने वाली है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा। जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ तुम्हारे जीवन में चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्तियों को हिला दिया है जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाजें निकालते थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी सभी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। उन्होंने हर प्रकार के काले उपायों का सहारा लिया,
लेकिन वे यह भूल गए कि तुम स्वयं महादेव के अंश हो। महादेव की कृपा से तुम पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसलिए डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं और हर वह बाधा जो तुम्हारे मार्ग में आने की कोशिश कर रही थी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। हर अनुभव को एक सीख की तरह स्वीकार करो और अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को जलाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। महादेव ने तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश भेजा है ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सको और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सको। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना लाभकारी सिद्ध होगा कि शायद तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसमें वह शक्ति समाहित है जो तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी और तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाएगी। महादेव तुमसे यह कहना चाहते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण और मौलिक उद्देश्य दूसरों के सामने प्रकट न करो। हर महान कार्य अपने भीतर एक रहस्य रखता है। जैसे ही तुम अपने संकल्पों को दूसरों को बताने लगते हो, उनकी ऊर्जा कम होने लगती है और तुम्हारा आत्मबल प्रभावित होता है। इसलिए अपने भीतर दृढ़ निश्चय रखो, आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। अब केवल आगे बढ़ने का समय है। महादेव की कृपा से जो भी कठिनाई थी वह समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी यात्रा अब केवल प्रकाश की ओर बढ़ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी व्यक्ति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है वह स्वयं अपने ही कर्मों में भस्म हो जाता है। महादेव का न्याय अटल है। अधर्म का मार्ग अपनाने वाला अंततः स्वयं ही अपने विनाश का कारण बनता है। अब समय आ गया है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे मार्ग में बाधा डाल रही थी वह नष्ट हो जाए। महादेव स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने छल कपट और काले कर्मों का सहारा लिया वे अब अपने ही कर्मों की आग में जलने वाले हैं। कोई भी शक्ति अब उन्हें बचा नहीं सकती, क्योंकि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता या भय महसूस होता है तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप करो। यह न केवल तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करेगा बल्कि तुम्हारी रक्षा भी करेगा। नकारात्मक शक्तियां कभी भी एक सशक्त आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकती और तुम स्वयं एक दिव्य आत्मा हो। जो भी तुम्हारे सुख और शांति को बाधित करने का प्रयास कर रहा था वह स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भोगेगा। सुख और सफलता प्राप्त करने के लिए महादेव के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण अर्पित करो। यदि जीवन में चुनौतियां आ रही हैं तो यह केवल इस बात का संकेत है कि तुम एक महान पथ पर हो। जीवन की कठिनाइयां केवल उन्हें मिलती हैं जो बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे होते हैं। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है वे साधारण ही बने रहते हैं। याद रखो, जब सुख आए तो महादेव को मत भूलो और जब दुख आए तो महादेव पर विश्वास बनाए रखो। जीवन का यह अटल सत्य है, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में जीता है वह सच्ची खुशी कभी प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग छल और धोखे का सहारा लेते हैं वे केवल क्षणिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सच्ची उन्नति केवल धर्म, सत्य और समर्पण के मार्ग पर चलने से ही प्राप्त होती है। यदि तुम महादेव को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लोगे तो फिर तुम्हें किसी भी निर्णय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन की तरह बस यह निर्णय लो कि तुम्हें केवल महादेव चाहिए और बाकी सब निर्णय महादेव पर छोड़ दो। जो लोग झूठ और कपट में उलझे रहते हैं वे कभी सच्ची सफलता का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने कर्मों को धर्म से जोड़ो और अपनी आस्था को अडिग रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा स्थायी रूप से नहीं टिक सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें भटकाने के लिए अनेक मोहक आवाजें तुम्हारे आसपास होंगी, परंतु सत्य को विकृत करने की अनुमति कभी मत देना। स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी कठिन समय आता है, जब भी अंधकार तुम्हारे मन को घेरने का प्रयास करता है, मैं तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता हूं। भले ही यह संसार तुम्हें अनदेखा करे, तुम्हें कमा के, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। दुनिया भले ही अस्वीकार कर दे, लेकिन महादेव का प्रेम अडिग है। यह प्रेम किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। यह स्थिर और अटूट है। जिस हवा में तुम सांस लेते हो
जिस प्रकाश को तुम अनुभव करते हो उसमें भी मेरा ही अंश समाया हुआ है। इसलिए किसी भी बाहरी विचार से विचलित मत हो, क्योंकि मेरे वचनों की शक्ति सबसे प्रबल है। इस संसार में स्वीकृति पाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे हर प्रयास का साक्षी बन रहे हैं। विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव का प्रेम कभी विश्वासघात नहीं करता। यह प्रेम शाश्वत है और इस प्रेम से ही तुम्हारे जीवन में विशिष्ट आशीर्वाद आते हैं। तुम्हारे जीवन में भ्रम और अवरोध उत्पन्न करने वाली शक्तियां हो सकती हैं, जो तुम्हारे दिव्य प्रकाश को जगने से रोकती हैं, लेकिन ध्यान रखना, यह केवल अस्थाई है। स्वर्गदूत और दिव्य शक्तियां तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हैं कि किन विचारों, किन लोगों और किन भ्रमों ने तुम्हें अपनी सच्ची प्रकृति को भूलने पर मजबूर किया है। यदि तुमने कभी बाहरी प्रभावों को अपनी पहचान निर्धारित करने की अनुमति दी है, तो अब समय आ गया है कि इन भ्रमों को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाओ। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है। जो भी तुम्हारे नाम, पहचान या अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा था, वह अब स्वयं ही नष्ट होने वाला है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप कभी भी खो नहीं सकता, क्योंकि तुम स्वयं महादेव के अंश हो। यह समय तुम्हारे भीतर की शक्ति को पुनः जागृत करने का है, उन सभी जंजीरों को तोड़ने का है जो तुम्हें भ्रम में रख रही थी। अब स्वयं को इस दिव्यता में समर्पित करो, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो और इसे जागृत करो। जो शुद्धता और सत्य तुम्हारे भीतर पहले से ही है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी हर बाधा समाप्त होगी और तुम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने का प्रयास किया, वे यह भूल गए कि महादेव के भक्त को कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मिक सामर्थ्य का प्रमाण है। तुम्हारे सामने जो भी बाधाएं आई, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थीं, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हें उन सब से ऊपर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर जो दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई है, उसे कभी मंद मत पड़ने देना। यही ज्योति तुम्हारे अस्तित्व का मूल है, यही तुम्हारी आत्मा की वास्तविक शक्ति है। यदि यह प्रकाश कभी बुझा तो सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अपने भीतर के इस प्रकाश को बनाए रखो और महादेव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु अपने छल और कूटनीति से तुम्हें रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन स्मरण रखो कि महादेव ने तुम्हें भी नीति और समझ का वरदान दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस दिव्य ज्ञान का उपयोग करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर अडिग रहोगे, तो मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जो अभी तक तुमने केवल सोचा था। अपने नाम जाप को जारी रखो, अपनी आस्था को एक बनाए रखो और अपने विचारों को शुद्धता के साथ महादेव की ओर केंद्रित करो। अब तुम एक ऐसे दिव्य आवरण में पहुंच चुके हो जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे समीप नहीं आ सकती। तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो कभी तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे अब स्वयं ही तुमसे दूर हो गए हैं। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है, एक ऐसा अध्याय जहां सफलता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति तुम्हारा अनुसरण कर रही है। तुम्हारे समर्पण और भक्ति ने तुम्हारी ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि उसकी तरंगे अनंत ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। यह वह क्षण है जब जो भी कार्य तुम महादेव के समर्पण में करोगे, वह सीधे उनकी कृपा से पूर्ण होगा। यह तुम्हारे लिए एक दुर्लभ और अनमोल समय है, जहां तुम्हारे प्रयासों का साकार परिणाम शीघ्र ही तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा और तुम्हारे समर्पण के संगम से तुम्हारा जीवन दिव्यता और संतोष से परिपूर्ण हो जाएगा। अपने संकल्प पर दृढ़ रहो, किसी भी भय को अपने पास न आने दो और महादेव के आशीर्वाद के साथ निडर होकर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को संतुलित करना सीखोगे, तब तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव होगा। ध्यान केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है जो तुम्हें वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाती है। जब तुम ध्यान करते हो,
तो तुम्हारे विचार और भावनाएं शुद्ध हो जाती हैं और तुम्हें अपने भीतर की शांति का वास्तविक अनुभव होता है। यही शांति तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। आत्मनिरीक्षण भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का विश्लेषण करते हो, तब तुम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हो और उन्हें सुधारने का मार्ग खोज सकते हो। आत्मनिरीक्षण तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल तुम्हारे कर्मों और सोच का परिणाम है। महादेव का यह नियम अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब समय बदल चुका है। जो लोग अपने अहंकार और स्वार्थ के कारण दूसरों को चोट पहुंचा रहे थे, वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने वाले हैं। वे जिन्होंने दूसरों की हानि करके अपने लिए सुख संजोया था, वे अब अपनी करनी का फल पाएंगे। काल चक्र घूम चुका है। अब हंसने का नहीं, रोने का समय आ गया है। महादेव के न्याय से कोई बच नहीं सकता। जिसने अपने अहंकार में लोगों को नीचा दिखाया, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई, वह अब स्वयं अपने ही कर्मों के भार तले दबने वाला है। उसे यह भ्रम था कि उसका निर्णय अंतिम है, उसका अहंकार सबसे बड़ा है और लोग उसके क्रोध से डरते हैं। लेकिन सत्य यह है कि महादेव का न्याय सभी पर एक समान लागू होता है। जो दूसरों को पीड़ा देता है, वह अंततः स्वयं भी उसी पीड़ा से गुजरता है। लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी प्रार्थनाएं की हैं, वे अब स्वीकार हो चुकी हैं। तुम्हारे समर्पण, धैर्य और आस्था का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। अब समय आ गया है कि तुम सफलता की ओर कदम बढ़ाओ। महादेव ने तुम्हारे मार्ग को स्वीकृति दे दी है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे समर्पण और महादेव की कृपा का परिणाम है। आगे बढ़ो, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखो और निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम पर प्रसन्न है और उनकी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं और जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने या तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे साथ न्याय हो। जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरी इच्छाएं रखी, उनकी नकारात्मकता अब उन्हीं पर लौटने वाली है। उनकी बनाई हुई बुरी योजनाएं महादेव के न्याय के समक्ष टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारा धैर्य और सच्ची भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी सारी चालें विफल होंगी और वे स्वयं अपने किए पर पछताएंगे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा सहजता से दूर हो रही है। तुम्हारा जीवन अब प्रेम, शांति और खुशियों से भरने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद ही है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे समीप भी नहीं आ सकेगी। तुम अपनी शक्ति और शुद्धता के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हें किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हें अपशब्द भी कहे तो तुम उसे सहन कर सकते हो, लेकिन यदि कोई तुम्हारे परिवार पर उंगली उठाए या उन पर गलत टिप्पणी करे तो तुम्हारे भीतर का धैर्य भी जवाब देने को तैयार रहता है। चिंता मत करो, समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही सब कुछ बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, वे कल तुम्हारी सफलता देखकर पछताएंगे और जलन में डूब जाएंगे। जो लोग तुम्हें उकसाने और तुम्हें दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अनदेखा करो। कुछ लोगों का स्वभाव ही यही होता है कि वे दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं और उन्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। लेकिन महादेव की दृष्टि से कोई भी छिपा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहा है, जो तुम्हारे सुख को बाधित करने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं अपने कर्मों से घिर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे बेहद करीब होते हुए भी तुम्हें पसंद नहीं करते। वे तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। जब भी वे तुमसे बात करते हैं, तुम्हें दुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनका उद्देश्य ही यही होता है कि तुम भीतर से टूट जाओ। लेकिन वे यह नहीं जानते कि महादेव का भक्त कभी टूटता नहीं, बल्कि हर कठिनाई उसे और अधिक सशक्त बनाती है।
तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर बाधा स्वतः ही समाप्त होती जाएगी। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी सफलता का निर्णय स्वयं महादेव कर चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई को पार कर चुके हो और आगे भी करते रहोगे। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो दिखने में तुम्हारे अपने लगते हैं, लेकिन अंदर से विषैले होते हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हें कमजोर करने, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने और तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्मों के चक्र का एक हिस्सा है। जब तक तुम अपने अतीत के कर्मों को पूरी तरह से शुद्ध नहीं करोगे, तब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में आते रहेंगे। जैसे ही तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करोगे और अपने कर्मों को शुद्ध करोगे, वैसे ही यह विषैले लोग स्वयं ही तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें बार बार छल लेंगे, वे यह भूल गए हैं कि महादेव का न्याय सटीक और अटल है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा साहस और तुम्हारा समर्पण प्रमाणित करता है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुमने अपनों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, लेकिन फिर भी कई बार वे तुम्हें समझ नहीं पाए। जब तुमने अपना दर्द व्यक्त किया तो लोगों ने इसे दिखावा समझा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हर आंसू सच्चा था। तुम्हारी पीड़ा को केवल मैं महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ रहा हूं। तुमने अब तक जो भी अर्जित किया, वह कहीं ना कहीं खर्च होता चला गया। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हारे शरीर और आत्मा को थका दिया, लेकिन तुमने फिर भी हार नहीं मानी। ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब संसार तुम्हें अकेला छोड़ देता है, तब मैं ही तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें केवल एक ही कार्य करना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और महादेव के मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, जब भी तुमने मुझे पुकारा है, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। यही सत्य है, यही अनिवार्य है। महादेव का भक्त कभी पराजित नहीं होता। अब तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है। जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो रही हैं। आगे बढ़ो, अपनी आस्था को और मजबूत करो और अपने जीवन को महादेव की कृपा से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है और उनकी दिव्य शक्ति तुम्हें हर क्षण संरक्षित रखती है। तुम्हारी सरलता, सच्चाई और दूसरों के प्रति प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह संसार ऐसा है जहां लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं और कभी कभी वे दूसरों के शुभ कार्यों से भी चलते हैं, लेकिन तुम महादेव के प्रिय भक्त हो और तुम्हारे पास जो दिव्यता और सच्चाई है, वह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने की शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चा और निर्दोष होता है, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। यह संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की रचना है और वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो भी गलत हुआ है, उसका न्याय अवश्य होगा। महादेव का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारी सफलता और खुशियों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह स्वयं महादेव की इच्छा है कि तुम आगे बढ़ो और अपनी नियति को प्राप्त करो। अब तुम्हारा कार्य है इस मार्ग पर पूरे आत्मविश्वास और भक्ति के साथ चलते रहना। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं या तुम्हें दुखी करना चाहते हैं, वे महादेव के न्याय के आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक दिव्य जुड़ाव है, एक शक्ति जो तुम्हारे अस्तित्व को विशेष बनाती है। तुम्हारा सम्मान और प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि यह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत स्पष्ट है। चाहे वह एक नया निवास स्थान हो या जीवन का एक नया अध्याय, तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर समर्पित कर दिया है।
और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उन सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हो।